प्रभु के पवित्र नाम को सारा आदर और महिमा आज सुबह अर्पित करते हैं। आप सभी प्रियजनों को प्रभु यीशु मसीह के नाम से मेरा स्नेह अभिवादन। इफिसियों की किताब उसका 2 अध्याय उसका 4 और 5वां वचन। परंतु परमेश्वर ने जो दया का धनी है, अपने उस बड़े प्रेम के कारण जिससे उसने हमसे प्रेम किया, जब हम अपराधों के कारण मरे हुए थे तो हमें मसीह के साथ जिलाया। अनुग्रह से ही तुम्हारा उद्धार हुआ है। इस वचन के आधार पर प्रभु की कृपा और हम विषय लेते हुए आज का मनन करेंगे। करुणा से संपन्न प्रभु के महान स्नेह नियमित उसकी कृपा के द्वारा ही हम छुड़ाए गए हैं। भजन संहिता 145 का 8 इस तरह से कहता है, यहोवा अनुग्रहकारी और दयालु, विलंब से क्रोध करने वाला और अति करुणामय है। यहाँ पे प्रभु के 4 गुणों का विवरण है। यहोवा अनुग्रहकारी है, वह दयालु है, विलंब से क्रोध और अति करुणामय है। सर्वगुण संपन्न प्रभु के इन सभी गुणों का अनुभव आज पूरी मानव जाति करती है। प्रभु हम पर कृपा और करुणा करता है। प्रभु की करुणा का अनुभव आज पूरी मानव जाति करती है। देश, धर्म, वर्ण, रंग, जाति, बिना किसी भेदभाव के प्रभु अपनी करुणा दिखाता है और मानव जाति उस करुणा का भरपूरता से अनुभव करती है। किंतु छुटकारा पाए हुए एक प्रभु की संतान ही कह सकती है कि मैंने प्रभु की कृपा का अनुभव करा है। एक अर्थ में कृपा अर्थात मर्सी प्रभु के द्वारा जो हम अनुभव करते हैं वो हमारी अवस्थाओं और हमारी योग्यताओं के अनुसार होता है। एक उदाहरण के रूप में से समझें तो मान लीजिए कि हमारे घर पे एक व्यक्ति आता है। दुर्भाग्यवश उसकी नौकरी चली गई, बच्चों की पढ़ाई रुक गई और घर में खाने पीने की परेशानियां भी आ गई। तो हम उसकी अवस्था को समझ के अपनी करुणा दिखा के उसके घर में राशन भिजवाते हैं या फिर उसकी बच्चों की पढ़ाई की फीस समय अनुसार भर देते हैं। तो इस करुणा को दिखाने को हम इस प्रकार समझ सकते हैं कि वो व्यक्ति उस करुणा के योग्य है या फिर उस अवस्थाओं में उसकी जरूरत है। लेकिन कृपा का विषय बिल्कुल ही विपरीत है। प्रभु ने अपनी कृपा हमारी किसी काबिलियत या फिर योग्यता और अवस्थाओं को देखकर नहीं, परंतु जब हम अयोग्य थे तब भी प्रभु ने हम पर अपनी कृपा करी। इसीलिए इफिसियों की किताब उसका 2 अध्याय उसके 8 में लिखा है, अनुग्रह से तुम्हारा उद्धार हुआ है। इसलिए हम प्रभु की करुणा से नहीं परंतु उसकी कृपा से बचाए गए हैं। प्रभु ने अपनी करुणा से ही हमारी अवस्थाएं बदली है। हमारे रहने का भवन, हमारे आने जाने के लिए वाहन या फिर हमारे पहने हुए वस्त्र ही क्यों ना हो, ये सब प्रभु की करुणा ही है। यदि आज मुझे सुनने वाले प्रियजनों में से कोई भी इन अवस्थाओं से परेशान है तो प्रभु अपनी करुणा दिखाकर उनकी अवस्थाएं बदल दे, ऐसा मैं प्रभु में आग्रह करती हूँ। इन सभी अवस्थाओं में हम देखें तो जाने कितनी ही बार हमने प्रभु की करुणा का अनुभव अधिकता में किया है। लेखों की रानी कही जाने वाली इफिसियों की पुस्तक उसका 2 अध्याय उसका 5वां वचन कहता है कि जब हम अपराधों के कारण मरे हुए थे तो हमें मसीह के साथ जिलाया। अनुग्रह ही से तुम्हारा उद्धार हुआ है। इसलिए मुझे सुनने वाले मेरे प्रियजनों, इस अनुग्रह दिन में प्रभु की कृपा को प्राप्त करने के लिए अपने आप को समर्पित करें। प्रियो, जब हम अयोग्य ही थे तब प्रभु की कृपा के कारण ही प्रभु यीशु मसीह को हमारे उद्धारकर्ता के रूप में भेजा, पवित्र आत्मा को हमारे जीवनों में दिया, जीवन की पुस्तक में हमारा नाम लिखा और नित्य जीवन सदा के लिए है, इसे हम कभी ना भूलने पाए। इससे हम प्रभु की कृपा को समझ सकते हैं। मनुष्य जाति पर प्रभु की सबसे बड़ी कृपा प्रभु यीशु मसीह है। उस कृपा को प्राप्त करके अपोस्तल पौलुस की तरह हम बोलें कि प्रभु की कृपा मुझ में व्यर्थ नहीं हुई, और उस कृपा को प्राप्त किए हुए हम कभी भी गलातियों सभा के जैसे ना बनने पाए जो प्रभु की कृपा से दूर हो गए।
उस कृपा को प्राप्त किए हुए हम इब्रानियों की पुस्तक उसका 12वां अध्याय उसका 15 वचन में जैसा लिखा है कि ऐसा ना हो कि कोई परमेश्वर के अनुग्रह से वंचित रह जाए। वचन के आधार पर हम प्रभु की कृपा को प्राप्त करें। प्रभु की करुणा में केवल अपना भौतिक जीवन सुखदायी बनाने का ही ना सोचें, बल्कि उसकी कृपा को प्राप्त करके नित्यता में रहने का प्रयत्न करें और उसमें स्थिर होने में प्रभु हमारी सहायता करें। सुने गए वचनों के द्वारा प्रभु आपको बहुतायत से आशीषित करें और प्रभु की कृपा आप सभी पर बनी रहे। आमीन।